अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आयशा अंसारी। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं मुल्क में तबाही मचाती कोरोना की दूसरी लहर की। खतरनाक वायरस ने गुज़श्ता 24 घंटों में 48 जिंदगियां निगल ली। 2954 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। पाकिस्तान में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 3,79,883 तक जा पहुंची है। इस हवाले से इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में कोरोना वबा की दूसरी लहर में शिद्दत बरकरार। कातिल वायरस से एक ही दिन में 48 मरीज जाँ बहक हो गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में सिर्फ इस्लामाबाद में 6 अफराद मौत के मुंह में चले गए। मुल्क भर में अब तक मजमूई अमवात की तादाद 7,744 तक जा पहुँची। गुज़िश्ता रोज 39,165 टेस्ट किए गए। 2,954 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त एक्टिव कोरोना केसेस की तादाद भी 40,379 है। मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज 2,234 अफराद में से शदीद मुतासिर 281 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। 3,31,760 मरीज कोरोना वायरस से सेहतयाब भी हो चुके हैं। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। तो कोरोना वायरस से बचाव के लिए नई एहतियाती तदाबीर जारी। महकमा दाखिला सिंध ने 31 जनवरी तक नई SOPs पर अमल दरामद के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जी हाँ, सरकारी और निजी दफातर में 50% से कम स्टाफ रखने की हिदायत। जबकि कारोबारी मराकज़ की अगर बात करें तो वो सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। संजय साधवानी की रिपोर्ट देख लीजिए। सिंध में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पंजे गाड़ना शुरू किए तो हुकूमत ने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नई SOPs जारी कर दी। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कारोबारी मराकिज़ सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। इंडोर शादियों पर पाबंदी और खुले हॉल्स में 200 मेहमानों तक को बुलाने की इजाज़त होगी। बुफे सर्विस और पैक्ड खाने पर भी पाबंदी होगी, जबकि टेक अवे और होम डिलीवरी की रात 10 बजे तक इजाज़त होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध भर में सिनेमा घर, मज़ारात और जिम्स बंद रहेंगे। सरकारी और निजी दफातर में 50% से कम स्टाफ रखने के साथ साथ आधे मुलाजमीन को घर से काम करने की हदायत की गई है। नए SOPs पर अमल दरामद करने के अहकामात जारी किए गए हैं। संजय साधवानी, समा, कराची। लाहौर में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के थाने पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी एहलकारों की फायरिंग से दहशतगर्द मारा गया। खुदकुश जैकेट और हैंड ग्रेनेड कब्जे में ले लिए गए। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखते हैं। तखरीब कारी की कोशिश नाकाम, हमला आवर जवाबी फायरिंग में हलाक। CTD ने नेटवर्क ब्रेक करने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी। बरकी रोड पर नामालूम शख्स ने CTD थाने की इमारत में दाखिल होने की कोशिश की। एहलकारों ने शनाख्त पूछी तो फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी पर तैनात कारपोरल्स की जवाबी फायरिंग में मुलजिम हलाक हो गया। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द CTD थाना को खुदकुश हमला करके उड़ाना चाहता था। हलाक दहशतगर्द से खुदकुश जैकेट, 2 हैंड ग्रेनेड और असलहा बरामद हुआ है। इलाके में सर्च ऑपरेशन भी किया गया। हुक्काम का कहना है कि दहशतगर्दी की इस कोशिश में मुलव्वस मुल्जिमान को जल्द ट्रेस कर लिया जाएगा। आगे बढ़े। मरियम नवाज ने अपने वालिद को दादी के जनाजे में ना आने का कह दिया। लीगी रहनुमाओं की भी कुछ ऐसी ही राय है। नवाज शरीफ अपने वालिद मियां शरीफ के इंतकाल पर भी वतन नहीं आए थे। नवाज शरीफ अपनी वालिदा की तदफीन पर भी मुल्क में मौजूद नहीं होंगे। मरियम नवाज ने वालिद को वतन ना आने का मशवरा दे डाला। वालिद मियां मोहम्मद शरीफ का इंतकाल हुआ तो उस वक्त भी मियां साहब बैरून मुल्क थे। उन्होंने खुद साख्ता जिलावतनी इख्तियार कर रखी थी। वो अपनी वालदा मोहतरमा के सफ़र आखिरत में और उनकी तदफीन के वक्त में पाकिस्तान में क्यों मौजूद नहीं होंगे, इसका जवाब पाकिस्तान की रियासत को देना है। मियां साहब आखिरी वक्त में तो वालिदा के हमरा थे, लेकिन उन्हें अपने हाथों से सुपुर्द खाक नहीं कर सकेंगे, क्योंकि लीगी कायदीन भी मरियम नवाज की तजवीज़ के हामी दिखाई देते हैं। मेरी ज़ाती राय ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो सेहत की हालत है उन्हें अपने इलाज पे तवज्जो देनी चाहिए। पार्टी की तरफ से उनको यही जो है वो राय दी गई है कि वो जो है वो तशरीफ ना लाएं। जाती उम्रा लाहौर में नवाज और शहबाज शरीफ की वालिदा की तदफीन के इंतजामात शुरू कर दिए गए हैं। नवाज शरीफ वालिदा की मैयत को लंदन से ही रुखसत करेंगे।
शेख रशीद ने नवाज शरीफ को वालिदा के जनाजे में शिरकत के लिए पाकिस्तान वापस आने का मशवरा दे दिया। साथ ही ये भी कहा कि इतने बड़े फैसले की मियां साहब से तवक्को नहीं। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर को इंटरव्यू में वजीर रेलवे ने मौजूदा सियासी हालात में शहबाज शरीफ के किरदार को दानिशमंदाना करार दे दिया। बोले, जितने शफाफ इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान के हैं ऐसे पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, पीडीएम जलसे कर रही है, पीडीएम क्या चाहती है? पीडीएम को पता वो क्या चाहती है, लेकिन इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। हमने भी 126 जलसे किए थे जी, सुबह शाम किए थे। हर वक्त हमें भी मीडिया का कट मिलता था, उनको भी मिल रहा है। सो मीडिया खेलने इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। मेरे दिल के अंदर की ये आवाज़ है, हमारे यहाँ बहुत कमज़ोरियाँ होंगी, सब कुछ होगी, लेकिन लोग मुआवजा करते हैं तो अभी भी लोग इमरान को प्रेफरेंस देते हैं और इमरान खान को बेहतर समझते हैं और शफाफ और साफ इंसान समझते हैं। नवाज शरीफ को वापस आ जाना चाहिए था उनकी वालदा के जनाजे में शिरकत के लिए। क्या ये सवाल कर रहे हैं? बादशाह इतने पापड़ बेल के तो वो बाहर गया है, अब वो वापस आ जाएगा। माँ के जनाजे पे आना चाहिए, पर कभी नहीं आएगा। यहाँ से कह देंगे कि भाई डॉक्टर ने इजाज़त नहीं दी, पहले भी डॉक्टर इजाज़त नहीं देते थे। सो सर जी, जान अपनी बड़ी अजीज़ है। गरीब का बच्चा रोए तो सर को दर्द होती है, अपना बच्चा रोए तो कलेजा फटता है। ये सब अपना अपना राम राम जपना, पराया माल अपना, ये सब सियासत कर रहे हैं। जरदारी साहब के ऊपर यही वक्त आता तो जरदारी साहब की पोजीशन और होती, नवाज शरीफ की पोजीशन और है। जरदारी ज़रा जेल काटने में तगड़ा है, वो बेहतर है, उसकी क्राइम्स की उसकी हिस्ट्री ज़रा ज़्यादा बड़ी है। सो ये जेल काटने के बड़े बुज़दिल हैं, बहाना चाहते हैं जेल से निकलने का। बेशक इनकी सियासत तबाह हो, वरना ये वक्त है कि अगर नवाज शरीफ बड़ा फ़ैसला करे तो अपनी माँ के जनाजे पे आए, लेकिन वो नहीं आएगा। मरियम शेख साहब बाहर जाना चाहती हैं, ये कोशिशें जो हैं ये मरियम की। शहबाज शरीफ का रोल क्या है? चाहते हैं शहबाज शरीफ का रोल एक दानिशमंदी का और मुज़ाकरात का रोल है, और मामला फहमियत का रोल है, और रिजल्ट निकालने का रोल है। जोडो कराटो का रोल नहीं। उसको पता है कि अगर सियासत बंद गली में दाखिल हो गई तो इसका नतीजा कुछ भी निकल से आएगा और फिर जेलों से चीखों की आवाज़ें आएंगी। शहबाज शरीफ डील करने में कामयाब हो जाएंगे इस सारे मामले को संभालने में, जो मरियम फोर्सेस के खिलाफ बात कर रही हैं, नवाज शरीफ वहाँ से फोर्सेस के खिलाफ बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है मरियम और नवाज शरीफ बहुत आगे चले गए और शहबाज शरीफ की कोशिशें मान पड़ गई हैं। ख़ास तौर पर हमज़ा और सलमान का केस बहुत सीरियस है, उसमें सुल्तानी गवाह है और वो सज़ाओं से नहीं बच सकेंगे कानून और आइन के मुताबिक। कल अल्लाह को पता है कि किसका है। कोरोना की सूरत हाल पर इमरान खान की जो स्ट्रेटजी है वो किस हद तक कामयाब है? लेकिन पीडीएम नहीं रुकेगी और बिल आखिर ये खुदा न खास्ता ये कोरोना बढ़ गया तो ना फिर हुकूमत होगी ना फिर अपोजिशन की कोई से होगी। लोगों ने अपनी जानों के लाले पड़ेंगे। कोरोना का दिसंबर के महीने में पता लग जाएगा जी, 30 दिसंबर तक किसकी हालत क्या बनेगी। बिलावल को आपने कैसा देखा गिलगित बल्तिस्तान में? गिलगित में काफ़ी कैंपेन चलाई है, लेकिन नतीजा तो वैसा नहीं निकला। और ऐसे ही लोग कह रहे हैं, देखें टोटल जितने वोट पोल हुए हैं गिलगित, वो मेरे एक हल्के से थोड़े हैं। कैसे धांधली हो सकती है? किसी डब्बे से ज़्यादा वोट नहीं निकले। सो ठप्पा तो लोगों ने ही लगाया ना, काउंटिंग भी लोगों के सामने हुई है। और अगर गिलगित बल्तिस्तान में मेरी ज़िंदगी के सबसे फेयर इलेक्शन है, अगर इस पर भी यकीन नहीं है ना, फिर अल्लाह ताला रहम करे। तो महंगाई तंग कर रही है इस वक्त। सच बात तो ये है कि चीनी और आटा बेहतर हुआ है। जब ये महंगा था तो मैं कहता था महंगा है, अब लोग आटे और चीनी से मुतमिन है। बाकी सब्जियों के रेट हैं, उसकी तरफ भी इनको जो प्राइस कंट्रोल कमेटी ये देखना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हो रहे। दफ्तर खारिजा ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। ये भी कहा गया कि नवाज शरीफ अदालत में ज़ेर समाअत केस से मुतालिक मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। मज़ीद जान लेते हैं, सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, इस रिपोर्ट में मज़ीद क्या कहा गया है? देखिए, दफ्तर खारजा के डायरेक्टर यूरोप की जानिब से नवाज शरीफ को बजरिया इख्तियार तलब करने की तामीरी रिपोर्ट जमा करवाई गई है, जिसमें यह कहा गया है कि नवाज शरीफ जानबूझकर अदालत पेश नहीं हो रहे, वो अपने खिलाफ अदालती कार्रवाई से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। यह बताया गया है कि अदालती अहकामात पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नवाज शरीफ के इश्तिहार जारी होने की खबर भी चली और जो इश्तिहारात थे वो बरतानिया भेजे भी गए और बैरून मुल्क भी ये खबर नशर हुई है। इसके अलावा नवाज शरीफ की लंदन रिहायशगाह पर भी तलबी का इश्तिहार रॉयल मेल के जरिए वसूल करवाया जा चुका है। लिहाजा नवाज शरीफ अपने खिलाफ अदालती कार्रवाई से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं, लेकिन वो इस अदालती कार्रवाई से खुद को छुपा रहे हैं। ये तामीरी रिपोर्ट है जो दफ्तर खारजा की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है। दफ्तर खारजा की जानिब से ये रिपोर्ट जमा करा दी गई है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद।
आगे बढ़ते हैं और अब ये खबर आपको दें कि पाबंदी के बावजूद यूनिवर्सिटीज़ में 2 साला BA और BSc प्रोग्राम में दाखिलों पर HEC ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। हायर एजुकेशन कमीशन ने 2018 के बाद 2 साला डिग्री प्रोग्राम में इनरोलमेंट गैर कानूनी करार दे दी है। HEC का कहना है कि यूनिवर्सिटियाँ फौरी तौर पर ऐसे प्रोग्राम्स में दाखिले बंद कर दें। मजीद बात करते हैं अपनी नुमाइंदा फरार रब्बानी से। फरार रब्बानी बताएगा, नई इनरोलमेंट्स को इलीगल करार दिया गया है और जो 2018 में दाखिले हुए थे उनके लिए क्या अहकामात दिए गए HEC की जानिब से? HEC की जानिब से 2 साला प्रोग्राम BA BSc के दाखिले गैर कानूनी करार दिए गए हैं। HEC की जानिब से कहा गया है कि 31 दिसंबर 2018 के बाद से तमाम डिग्रियां जो दी गई हैं वो गैर कानूनी करार दे दी गई हैं। इसमें एक चीज़ क्लियर कर दी जाए कि 2018 में अगर कोई इनरोल हुआ है 31 दिसंबर से पहले और उसकी डिग्री 2 साल बाद 2020 में कंप्लीट होती है तो उसको डिग्री मिलेगी। लेकिन 2018 के बाद 31 दिसंबर के बाद से जो एडमिशन हुए हैं यानी जनवरी 2019 में वो डिग्रियां ऑथोराइज नहीं करार दी जाएंगी। HEC ने बरहमी का इजहार किया है क्योंकि इसमें बहुत सारी सरकारी और गैर सरकारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस शामिल हैं जो कि 2 साला डिग्री प्रोग्राम्स करवा रहे हैं। ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया फरार रब्बानी। अब बात करते हैं मौसम की बदलती रुतों की। तो कराची में ठंडी हवाएं चल रही हैं। माहिर मौसमियात जवाद मेमन का कहना है कि शहर में आज और कल हल्की बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। दिसंबर में पारा 4 डिग्री तक गिर सकता है। वो प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू कर रहे थे। सिस्टम आ रहा है, इसका रुख काफ़ी हद तक जो है वो बलूचिस्तान की साइड काफ़ी हद तक रहेगा। कराची इस सिस्टम के बिल्कुल एज पर है, तो बारिशों के हवाले से अगर बात की जाए तो शहर में तकरीबन आज और कल 50 to 60% चांसेस हैं कि ड्रिजल लाइट रेन हो जाए, जबकि कुछ ऐसे 20 से 30% चांसेस भी हैं कि गरज चमक के साथ कोई अगर सेल यहाँ मूव करता है तो कराची के नॉर्दर्न और वेस्टर्न एरियाज में जो है वो थोड़े से थंडर शावर्स भी हो सकते हैं। सर्दियां जो हैं वो लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड हैं और थोड़ी सी इनकी शिद्दत भी ज़्यादा होगी। ये साइबेरियन हवाएं हैं जो कि इस वक्त भी शहर में काफ़ी हद तक चल रही हैं। दिसंबर का तकरीबन जो पूरा महीना ही है वो काफ़ी अच्छी ठंड रहेगी। लोएस्ट जो इस बार एक्सपेक्टेड किया जा रहा है वो 3 से 4 डिग्री, कुछ इलाकों में हो सकता है कि 3 से 4 डिग्री कराची में। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में गुज़श्ता रोज़ से वक्फे से बारिश जारी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में कोयटा समेत दीगर अजला में बारिश जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई भी कर दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजीबुल्लाह। बारिश का सबब बनने वाला मगरबी हवाओं का नया सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिस्टम बुध तक सूबे में क़याम करेगा। इस दौरान शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्का है। गुज़श्ता शब से कोहलू, वाशुक, खुजदार, चागी, चमन समेत दीगर अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कोयटा में होने वाली रिमझिम ने मौसम खुशगवार कर दिया। बहुत खुशगवार मौसम है आज, अल्लाह का फजल है, बहुत अच्छी तरह बारिश हो गया। हम इसको बहुत एंजॉय करते हैं। नवा के लिए से हम यहाँ पे आए एंजॉय करने के लिए, दोस्तों के साथ मिलने के लिए। इस तरह मौसम है कि जो हम लोग इससे बहुत एंजॉय करते हैं। काफ़ी बेहतरीन मंजर देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी अरसे के बाद ये बारिश का जो है ना एक मौसम आ रहा है, तो ये अल्लाह की एक रहमत है जो हम पे बरस रहा है। महकमा मौसमियात ने शिरानी, जोब, पशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, मस्तुंग और ज़ियारत में बारिश जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है, जिसके पेश नज़र PDMA की जानिब से हैवी मशीनरी और एम्बुलेंसेज मुतलका अजला के लिए रवाना कर दी गई। महकमा PDMA ने तमाम मुतलका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को हाई अलर्ट रहने और आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत की है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो रावलपिंडी में गर्मा गर्म यखनी की मांग बढ़ गई। यखनी की कहानी जानते हैं सदाकत अली की ज़बानी। सख्त सर्दी में देसी मुर्ग की गर्मा गर्म यखनी, ठंड का तोड़ भी, सेहत और तवानाई का खजाना भी। पिंडी वाल भी शाम ढले रात की ठंड से निमटने पहुंच जाते हैं चिकन यखनी की दुकान पर। कोई गर्मा गर्म चटपटी चुस्कियों और नीम गर्म घूंटों का रसिया, तो किसी को यखनी के साथ उबले अंडे के मजे उड़ाने का शौक। अंदाज सबका अपना अपना, लेकिन मकसद सबका एक तीर से कई शिकार करना। कोरोना को शिकस्त देने का ये वाहिद तरीका है कि आप गर्म चीजें खाएं पिएं। हम भी बहुत शौक से आते हैं यहाँ पीने के लिए, इसी वजह से कि सर्दी है। दुकानदार कहते हैं 7-8 घंटे की मेहनत का तड़का लगने पर बनती है ये सौगात। ये देसी यखनी है, इसमें सारे आइटम जो देसी होते हैं, मतलब धनिया, अदरक, लहसुन, काली मिर्च ये वगैरह सारे। ये कारण सूप नहीं होता देसी, लोग जो है ना बड़े शौक से ये इस्तेमाल करते हैं। और मौसम जो है ना
इस मौसम के लिए ये बड़ी सूटेबल है, बहुत बड़ी मुफीद चीज़ है ये। लोग खुद ही यखनी का लुत्फ नहीं उठाते, घर वालों के लिए भी ले जाते हैं। अभी तो सर्दी की शुरुआत है, जाड़ा जैसे जैसे जोर पकड़ेगा इन ठेलों पर मेले और भी बढ़ते जाएंगे। कैमरामैन रॉबिन्सन नजीर के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। लापता अफराद के घर वाले अदालत में जज्बाती हो गए। कहा हमारे प्यारे जिंदा नहीं तो बता दें, सब्र कर लेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को हुक्म दिया कि लापता शहरियों को बाजियाब कराया जाए। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत के दौरान एक शहरी के वालिद ने कहा कि उसका बेटा 2012 से गायब है। कई बार GITs बनी लेकिन बेटा बाजियाब ना हुआ। एक और शहरी के घर वालों का कहना था कि मोहम्मद सुलेमान 2015 से लापता है, लेकिन आज तक नहीं मालूम कि वो कहाँ गया। अदालत ने पुलिस को लापता शहरियों की बाजियाबी का हुक्म दिया। आइंदा समाअत पर महकमा दाखिला और पुलिस से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली गई है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि सनतों में गैस लोड शेडिंग के बायस महंगे मुतबादिल ईंधन का इस्तेमाल बढ़ गया, लेकिन सुई नॉर्दर्न कंपनी का दावा है कि बढ़ती सर्दी के बावजूद गैस की कमी नहीं। सनतकार फिर गैस की कमी की शिकायत क्यों कर रहे हैं, जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। लुकमान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। सर्दी का मौसम आते ही पंजाब भर में गैस की खपत बढ़ गई है, लेकिन सुई नॉर्दर्न काम का कहना है कि कहीं भी किसी किस्म की किल्लत नहीं है, ना इंडस्ट्री में, ना डोमेस्टिक लेवल पे, ना कमर्शियल लेवल पे। लेकिन सूरत हाल से बिल्कुल बरक्स है। मैं इस वक्त एक ब्रेड फैक्ट्री में मौजूद हूँ जहाँ पे इस वक्त जो सुई गैस का तो कम इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मुतबादिल ईंधन जिनमें लकड़ी और LPG उसका ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ गया है। कितनी मुश्किलात है, इस बारे में बात करते हैं फैक्ट्री के मालिक आजम चौधरी साहब से। चौधरी साहब, कितनी मुश्किलात है गैस ना मिलने से? मान साहब, हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। लकड़ी के इस्तेमाल पे ऑल्टरनेटिंग फ्यूलिंग कॉस्ट आपकी बहुत महंगी पड़ जाती है। लकड़ी का रेट कहाँ पे पहुँच गया हुआ है, नायाब है, मेल भी नहीं, मुख्तलिफ महकमों की रिस्ट्रिक्शन भी है। LPG के रेट देखें, LPG के रेट कहाँ पे चले गए हैं। मोर ओवर लकड़ी जलाने से दीवारें काली हो गई हैं, लड़कों को सांस लेने में धुएँ के साथ मसला आता है। लेकिन क्या करें, अब काम तो करना है। गैस वाले गैस दें या ना दें। जैसा कि आजम चौधरी कह रहे हैं कि जो हुकूमती दावे बिल्कुल गलत हैं, जो गैस कंपनी के दावे बिल्कुल गलत हैं। इनको 1/8वां हिस्सा मिल रहा है गैस का जितना इनको चाहिए। अगर इनको 8 पाउंड चाहिए गैस तो इनके इस वक्त 1 पाउंड मिल रही है। हुकूमत को चाहिए, इनका जो अपील है कि हुकूमत कोशिश करे कि गैस को दस्तयाब बनाए ताकि जो इनको अल्टरनेट एनर्जी को इस्तेमाल ना करना पड़े, जो इसके कास्ट आ रही है वो कम हो। 10,000 लेक्चरर्स को टाइम स्केल और तरक्की ना देने पर अदालत का हुकूमत सिंध से नाराजगी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि क्या वजीर आला को तौहीन अदालत का नोटिस भेजते हैं। अदालत ने टाइम स्केल पर फौरी अमल दरामद का हुक्म दे दिया। इरफानुल हक रिपोर्ट करेंगे। 30 साल हो गए, एक मर्तबा भी तरक्की नहीं मिली। सिंध के 10,000 लेक्चरर्स को टाइम स्केल ना मिलने के केस पर हाई कोर्ट सूबाई हुकूमत से नाराज। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, आप चाहते हैं वजीर आला को तौहीन अदालत का नोटिस भेजें। हमारा हुक्म वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी के लिए था, जिस पर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने कहा कि थोड़ा वक्त दें। सारे मामले पर 4 दिसंबर को कमेटी की मीटिंग है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए कि मामला कमेटियां बनाकर उलझा दिया जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने रिमार्क्स दिए कि लोग 30 साल से धक्के खा रहे हैं, आपको जरा भी ख्याल नहीं, आपके मुलाजमीन हैं, आप टाइम स्केल नहीं देंगे तो क्या दूसरे सूबे से लेंगे? अगले हफ्ते को भी यही होगा जो आज आप कह रहे हैं। अदालत ने हुकूमत सिंध को हुक्म दिया कि लेक्चरर्स को 10 रोज में टाइम स्केल दिया जाए। केस की मजीद समाअत 9 दिसंबर को होगी। इरफानुल हक, समा, कराची। छोटी सनतों के फ़रोग और गरीब तलबा को तालीम के जेवर से आरास्ता करने का मिशन। इस्लामाबाद में ख़वातीन की फलाही तंजीम ने रंगारंग सकाफती नुमाइश का एहतमाम किया। फरा रब्बानी रिपोर्ट कर रही हैं। सर्दी की ढाल, गर्म शॉल, ख़वातीन के सिंगार के लिए कड़े, चूड़ियाँ और बुंदे, कोरोना से बचाव के लिए हाथ से बनाए मास्क पर भी रवायती कढ़ाई। सकाफत की धनक ने इस्लामाबाद में रंग बिखेरे तो ख़वातीन देखने के लिए खींची चली आईं। लोग इस तरह की अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं जिसमें वो जाएं और उनको ऐसी प्रोडक्ट नजर आए जो कि मार्केट में अवेलेबल ना हो। लोगों के लिए एक एक्टिविटी जनरेट हो जाती है, घर से निकल आते हैं, क्योंकि यहाँ के वहाँ आई वुड से इस्लामाबाद बहुत कम है जो कि आना जाना करते हैं। एक मेले के थे 2 बड़े मकसद, दस्तकारों की पजीराई और इस्लामाबाद के मुस्तहिक तलबा की मदद। We don't only support the schools,
that are our beneficiaries, but also the small vendors who are represented here today. They come from all over Pakistan. मेले में कोरोना SOPs का भी पूरा ख्याल रखा गया। बड़े मकसद की जद्दोजहद में हिस्सा डालने का हर किसी का अपना अंदाज, क्योंकि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ फराह रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। बेगम शमीम अख्तर की मैयत पाकिस्तान आने की तारीख का मालूम होने पर पैरोल का फैसला होगा। वजीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि 12 घंटे से ज्यादा पैरोल पर रिहाई का फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फयाजुल हसन चौहान साहब। बहुत शुक्रिया फयाज साहब, आपने वक्त दिया। सर, ये बता दीजिएगा कि पैरोल पर रिहाई का ये फैसला कब तक मुतवक्के है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये आप क्लियर रख लें कि पंजाब प्रिजन एक्ट 1978 के आर्टिकल 5 जी कमिश्नर के पास अथॉरिटी होती है कि वो 12 घंटे तक की जो है वो पैरोल पर रहाई किसी भी मुलजिम को, मुजरिम को, कैदी को या असीर को वो दे सकता है ब्लड रिलेशन के ऊपर, या कोई रिलेटिव फोत हो तो उसके जनाजे की अटेंड करने के लिए और तजहीज़ व तकफीन के रसूमात को अदा करने के लिए। उससे ज़्यादा की जो अथॉरिटी है वो सूबाई हुकूमत की होती है, पंजाब हुकूमत की है। जो पहले से प्रैक्टिस थी उसमें सबसे ज़्यादा टाइम जो दिया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से, वक्त दिया गया, दिन दिए गए, वो नवाज शरीफ साहब को बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की डेथ के ऊपर था। अब जैसे ही इनकी तारीख तय होगी वापस आने की, क्योंकि अभी तक इनकी तारीख तय नहीं हो रही, कभी कह रहे हैं 2 दिन, कभी 3 दिन, तो जैसे ही तारीख तय होगी बेगम शमीम अख्तर साहिबा की मैयत के पाकिस्तान आने की, तो उसके मुताबिक फिर पंजाब हुकूमत इंशाल्लाह तय करेगी। और इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं है, हम फ्रॉम डे फर्स्ट से कह रहे हैं। मैंने तो जिस दिन उनकी डेथ हुई थी मैंने उस दिन कहा था कि पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब इनके गम में बराबर के शरीक हैं और हम हर किस्म की फैसिलिटेशन देंगे। और मैंने उसी वक्त जेल खाना जात के जनाब आपके IG थे, उनको मैंने कहा था कि 100% फैसिलिटेशन हमजा शहबाज साहब को, शहबाज शरीफ साहब को दी जाए कि वो अपने जो वकील हैं और बाकी जो उनके रिलेटिव्स हैं उनके साथ सलाह मशवरा जेल के अंदर कर सकें मैयत को लाने के हवाले से। और उनको दिया गया। और में किसी किस्म की कोई सियासत नहीं है और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर भी हर तरह की सपोर्ट हुकूमत की जानिब से दी जाएगी, ये कहना है फयाज साहब का। बहुत शुक्रिया आपका फयाजुल हसन चौहान साहब वक्त देने के लिए। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।